कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, थोड़ा पढ़ाई को भी समय दे रहे होंगे। तो आज हम अपने दूसरे अध्याय कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में बात करेंगे। आज एक बेसिक सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको इस चैप्टर की 3 घटनाओं के बारे में बताऊंगा। प्लस जो ये तीनों घटनाएं हैं, अगर ये समझ में आ जाती हैं तो समझ लो आपने चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है, इन 3 घटनाओं को समझना। तो शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब ये दो ध्रुवीयता क्या होता है? अगर आपने पहला चैप्टर ठीक से पढ़ा हो तो आपको समझ में आया होगा दो ध्रुवीयता क्या होता है। दो ध्रुवीयता से हमारा अभिप्राय है जब पूरा विश्व दो ध्रुव यानी शक्ति के दो केंद्रों में बट गया हो। आपको याद होगा शक्ति के केवल दो केंद्र थे, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। याद आया? शक्ति के दो केंद्रों में बढ़ जाना, इसी को दो ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। अब ये सोवियत संघ बना कैसे था, एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। 1917 में क्या हुआ, रूस ने 15 देशों के साथ जो साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट किया करते थे, समर्थक थे उसके, उनके साथ एक क्रांति करी, एक नए देश का, एक नए गणराज्य का गठन करा। उस गणराज्य का नाम क्या पड़ा? यूएसएसआर, सोवियत संघ। ध्यान से सुनना। 1917 में क्या हुआ, रूस व अन्य 15 देशों ने क्रांति करी। उस क्रांति का नाम रूसी क्रांति। ये 15 देश कौन थे? जो रूस को और साम्यवाद को समर्थन दिया करते थे। इन्होंने गणराज्य बनाया, यानी एक ग्रुप ऑफ कंट्री बनाया, और इसी को कहा गया सोवियत संघ। तो भैया यहीं से क्या शुरू हो जाती है? दो ध्रुवीयता की व्यवस्था, यानी शक्ति के दो केंद्र हो गए। पहले केंद्र का नाम है अमेरिका, दूसरे केंद्र का नाम है सोवियत संघ। दोनों में कौन कौन सी विचारधारा थी? अमेरिका में पूंजीवाद, सोवियत संघ में साम्यवाद। इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी घटना है, बर्लिन की दीवार। किसके बारे में? बर्लिन की दीवार के बारे में। पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं, दो ध्रुवीयता क्या है। पूरे विश्व में शक्ति के दो केंद्र होना, एक केंद्र था अमेरिका, एक केंद्र था सोवियत संघ, इसी को दो ध्रुवीयता कहा जाता है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बर्लिन की दीवार के बारे में बात कर रहे थे। गौर से सुनना, अभी मैं एक स्लाइड लगा दूंगा, उससे भी समझ में आ जाएगा, पर मेरी वर्डिंग्स पर ध्यान देना प्लीज़। जर्मनी का एक शहर था बर्लिन। जर्मनी का एक शहर था बर्लिन। उस बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई बीचों बीच। उस बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई बीचों बीच। समझ गए? तो बर्लिन दो हिस्सों में बट गया। जर्मनी का शहर बर्लिन, बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई, उसे कहा गया बर्लिन की नाकाबंदी या बर्लिन की दीवार। इतना आयोग समझ में आएगा। जो दीवार के पूर्व में थे, ध्यान से, दीवार के पूर्व में थे, उस बर्लिन पर किसका कब्जा था? उस बर्लिन पर कब्जा था सोवियत संघ का। पूर्वी लोगों पर या पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का राज था। अब दीवार के पश्चिमी तरफ, बर्लिन की दीवार के पश्चिमी तरफ जो जनता थी, जो बर्लिन था, उस पर किसका कब्जा था? अमेरिका का। तो ध्यान से समझना, बर्लिन दो भागों में बट गया इस तरीके से। पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ द्वारा चलाया जा रहा था, पश्चिमी बर्लिन अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा था। अब समझना इसके बारे में क्या घटना आई, क्या दिक्कत पैदा हुई उसमें। जो पूर्वी बर्लिन था, जिसको कौन चला रहा था? सोवियत संघ। उसमें क्या हुआ, वहाँ पर सारा प्रोडक्शन बंद। वहाँ पर क्या काम हो रहा है? लोग हथियार बना रहे हैं, चाकू, छुरी, परमाणु बम, अपना छोटे मोटे बम, बड़े बड़े बम, जितने भी परमाणु हथियार थे, हर घर में ये काम होने लगा। अनाज बाहर से आता था, पानी की दिक्कत थी, दाल रोटी की दिक्कत थी, सब बाहर से मंगाया जाता था। तो यानी जनता क्या कर रही थी? हथियार की होड़ में लग गई थी, केवल हथियारों को बना रही थी। आई होगा आपको समझ में आएगा। पूर्वी बर्लिन में क्या हो रहा था? शिक्षा विक्षा सब खत्म, सभी लोग क्या काम कर रहे थे? हथियार बना रहे थे, और हथियार बनाने के उन्हें पैसे मिल रहे थे। आपके मन में आया हो कि पागल है क्या, हथियार बनाएगा दाल रोटी छोड़कर? नहीं, उन्हें पैसा मिल रहा था इस चीज़ का। कौन चला रहा था पूर्वी बर्लिन को? सोवियत संघ। तो भैया इस तरफ आ जाओ, पश्चिमी बर्लिन की तरफ आ जाओ। अमेरिका ने यहाँ पर सड़कें सुधार दी,
विकास कर दिया, स्वास्थ्य सेवा सुधार दी, शिक्षा सुधार दी, लोगों को काम देना शुरू करा, यहाँ की जो जनसंख्या उसका विकास करना शुरू करा। तो भैया ध्यान से देखो, जो कभी एक था जर्मनी अब दो टुकड़ों में हो गया। इधर वाला पश्चिमी जर्मनी तो पश्चिमी बर्लिन तो बहुत विकास कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, और पूर्वी बर्लिन नहीं जा पा रहा। वहाँ के चल रहा हथियार, खाने तक की रोटी भी दूसरे देश से मंगाई जा रही है, बाहर से उस चीज़ को मंगाया जा रहा है। ये किलस गए। जो पूर्वी बर्लिन वाले थे इनका विकास नहीं हुआ, ये पश्चिमी बर्लिन वालों से किलस गए। तो इन्होंने क्या करा, 9 नवंबर 1989 को क्या करा, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और दोनों बर्लिन पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन एक हो गए। इसी को कहा गया बर्लिन का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण। आई होप आपको ये बर्लिन की दीवार समझ में आई होगी। इसमें दीवार खींची गई। पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ चला रहा था, पश्चिमी बर्लिन अमेरिका चला रहा था। पूर्वी बर्लिन बहुत नीचे आ चुका था, यहाँ पर कोई विकास नहीं था, यहाँ केवल हथियार बनाए जाते थे। और जो अपना पश्चिमी बर्लिन था ये बहुत विकास कर चुका था, शिक्षा बहुत अच्छी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी, खाने पीने का सामान बहुत अच्छा। परंतु यहाँ पर पूर्वी बर्लिन में ऐसा कुछ नहीं था, तो वहाँ की जनता किलस गई। इसी के चलते 9 नवंबर, डेट याद रखना, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और जर्मनी या बर्लिन का एकीकरण हो गया। दोनों नाम लिए जाते हैं, जर्मनी का एकीकरण या बर्लिन का एकीकरण, दोनों नाम इस्तेमाल कर जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी बात और करते हैं, द्विध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, आप समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। दो पावर थी, अमेरिका, सोवियत संघ। कोई एक पावर मर गई या एक पावर खत्म हो गई, तभी तो दो ध्रुव खत्म हो गए, एक ध्रुवीय व्यवस्था रह गई। तो 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया था, सोवियत संघ टूट गया था। इसी चीज़ को कहा जाता है दो ध्रुवीयता का अंत। इस टॉपिक को, इसके कारण क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सारी चीज़ें समझाऊंगा, शॉक थेरेपी वगैरह। प्लीज़ इस वीडियो को देखें, आराम से समझने की कोशिश करें। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।